पाप करने में अच्छा लगता है, पाप का प्रारंभ बहुत सरलता से है, धर्म का प्रारंभ थोड़ा कठिनाई से है। पाप और धर्म को आप ऐसे समझ सकते हो, धर्म पर चलना पहाड़ पर चढ़ना है, और पाप पर चलना पहाड़ से उतरना है। उतरने में सरलता है या चढ़ने में सरलता है? आप लोग थोड़ा बोल दिया करो। चढ़ने में सरलता है कि उतरने में सरलता है? उतरने में बड़े आराम से आप लोग आ जाते हो, लेकिन चढ़ने में, धर्म मार्ग थोड़ा कठिन है चलने में, लेकिन धर्म का जो परिणाम है वो शुभ है। ध्रुव का मतलब है अखंड। आपके जीवन में अखंड आनंद आता है, सब कुछ आपके जीवन में परिपूर्ण आता है। अखंड परमात्मा है, अखंड उस परमात्मा की आपको प्राप्ति होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम, जो पूर्ण परमात्मा, अखंड परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मनमाने आचरण पर चलोगे तो मनमाने आचरण पर चलने से आपको क्या होगा? घना अंधकार जीवन में। महाभारत के अंत में व्यास जी ने सबको आह्वान करके एक बात लिखी थी कि तुम धर्म की तरफ चलो, धर्म से ही तुम्हें अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। धर्म क्षेत्र में चलने पे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी ऐसी बात नहीं है। धर्म क्षेत्र पर चलोगे तो तुम्हारे घर में जो पैसा आएगा वो भी तुम्हारा मंगल करेगा, तुम्हारी जो कामना होगी वो भी तुम्हारा मंगल करेगा। लेकिन अधर्म रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे घर में आने वाला पैसा भी तुम्हें दुखी करेगा और तुम्हारी कामना भी तुमको दुखी करेगी और कुछ तुम्हारे जीवन नहीं। तो अच्छा क्या है? मनमाना आचरण अच्छा है या धर्म मार्ग अच्छा है? कौन सा मार्ग अच्छा है? धर्म मार्ग ना, ये मनमाना। मन तो ये पानी की तरह है, ये हमेशा नीचे की तरफ हमको लेके जाता है। इसलिए हमारे जीवन में हमारे शास्त्र रूपी ये धर्म है, ये शास्त्र हमको ऊपर उठने के लिए कहते हैं। यदि मन के हिसाब से चलेंगे तो ये मन हमको नीचे ले ही जाएगा। कथा में बैठने के लिए मन जल्दी राजी नहीं होता है। कथा में हम लोग 3 घंटे बैठते हैं, ये 3 घंटा इस मन को पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम बात करने लग जाएं, हम मोबाइल देखने लग जाएं, घूमने के लिए चले जाएं, 3 क्या 30 घंटे भी कहां चले गए पता चलता है? इस मन को जहां सहजता रहती है, ये मन उधर भागने के लिए लालायित रहता है, और जहां मन को कसा जाता है वहां जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। ये धर्म मार्ग मन का कसाव है, मन का घेरा है, मन का निग्रह है, मन को पवित्र करने का स्थान ये धर्म मार्ग है। ये मन इधर आना नहीं चाहता है। तो ये उत्तानपाद, इनकी एक पत्नी है सुरुचि, दूसरी पत्नी है सुनीति। पहले राजा सुरुचि के साथ थे और बाद में सुनीति के साथ चले गए। सुरुचि के साथ चले गए, सुनीति को छोड़ दिया। ये आप हमारे साथ भी होता है। बालक छोटा होता है, वो सुनीति में रहता है, आप जो कहो करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो बालक क्या करता है? वो सुनीति को छोड़ देता है, सुरुचि की तरफ चला जाता है। फिर वो आपके नहीं सुनता, किसकी सुनता है? फिर तो जो उसका मन करता है वो करता है। छोटा सा बालक माँ ने जैसा कहा वैसा किया, पापा ने जैसा किया वैसा किया, दादा ने जैसा कहा वैसा करने लग जा। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है वो सुनीति को छोड़ देता है, सुरुचि की तरफ चला जाता है। जैसा उसका मन करता है वही वो करता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जीवन दुखों से भर जाता है। आप पश्चिम देशों को देखो, पश्चिम देशों की यही स्थिति है। पाश्चात्य देशों में लोग मनमाना आचरण करते हैं तो वहां 80% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। कितने प्रतिशत? 80%। हमारे यहां जब तक ये पश्चिम के बयार नहीं आई थी तब तक डिप्रेशन क्या होता है यहां लोग जानते ही नहीं थे।
मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा सोचना और आराम से रहना। जीवन में धर्म परिपूर्ण था तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब से प्रारंभ हुई? जब से हम मनमाना आचरण करने लगे, वहां से हमारे जीवन में ये परेशानियां शुरू हुई।